नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कमर के निचले हिस्से में बढ़े हुए फैट की समस्या को दूर करने वाले कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। बहुत से लोग जो सिटिंग जॉब वाले होते हैं, बैठे रहने का जिनका काम होता है, उन लोगों को अक्सर कमर के आसपास फैट बढ़ने की शिकायत होती है या हिप्स और थाई में फैट बढ़ जाता है, जिसके कारण उनका पूरा शरीर बेडौल सा दिखाई देता है। आज हम आपको सिंपल से कुछ अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को आप सुबह उठकर अपने बिस्तर पर कम से कम 10 से 15 मिनट और शाम के समय अगर 15 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो इन अभ्यासों को करने से बेली फैट की समस्या और कमर के निचले हिस्से में बढ़े हुए फैट की समस्या दूर होती है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। बेली फैट, कमर के निचले हिस्से में बढ़े हुए फैट की समस्या को दूर करने के लिए हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इन अभ्यासों को करने से जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़े विकार होते हैं की समस्या भी दूर होती है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के नीचे या हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हुए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासना। ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं। ऐसे कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। थर्टी सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में उठाएंगे। ऐसे ही से कम 3 से 4 बार करते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं। आपके दोनों पैर ऐसे बिल्कुल सीधे रहें, पंजे ऊपर की तरफ तले हुए हों। 5 सेकंड रुकने के बाद फिर ऐसे नीचे ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श ना कराएं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही अपने दोनों पैरों को कम से कम स्टार्टिंग में 15 से 20 बार अप डाउन कीजिए। यह अभ्यास को करने से पेट में जमा फैट की समस्या दूर होती है। यह अभ्यास हमारे पेट को हल्का और नरम करने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, 5 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए नीचे। सीधे और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास हटा लेना और अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानते हुए दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे बैठ जाना है। ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 5 मिनट तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे होल्ड करते हुए कीजिए। ऐसे 10 सेकंड तक पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। फिर सीधे, फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे अपने घुटनों के आगे से भी ऐसे मोड़ सकते हैं। जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे करें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाते हैं। कम से कम
30 सेकेंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही रुके हैं। फिर सीधे श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। या फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए इस वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीधे